इंटरस्टेट रोड्स पूरे स्ट्रेट रोड्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलमिंग लगता है। कीप द फोकस। सो ये है लेजिस्लेचर का घर, जहाँ पे सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की मीटिंग होती है। You must see an American cafe selling a samosa. के फेमस एलुमनाई है डेल कंपनी के फाउंडर माइकल डेल, फेमस एक्टर मैथ्यू मैककॉनगे। बट अभी काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, टेम्परेचर है 36 डिग्रीज। अगर आपको टेक्सास की गर्मी की आदत नहीं है देन फिर आप टेक्सास में हैं ही क्यों। कहीं से भी फ़ोटो खींचो, हर जगह से अच्छी फ़ोटो ही आएगी। भाई असली मज़े तो उन लोग के चल रहे हैं। क्या लाइफ है, क्या सही है। आज सैटरडे है, सुबह के 7 बज चुके हैं। मैं जा रहा हूँ डैलस से ऑस्टिन 2 दिन की ट्रिप के लिए। ना कोई इटनरी है, बस मूड है, म्यूज़िक है। कुछ जगह है जहाँ मैं काफ़ी टाइम से जाना चाहता था। ऑस्टिन लगभग 200 माइल दूर है प्लेनो टेक्सास से, जहाँ मैं हूँ। सो 3 साढ़े 3 घंटा लगेगा वहाँ पहुँचने में। देखते हैं कैसा होता है। अभी तो फटाक से रेडी हो जाते हैं और निकलते हैं। तो इतना सामान है, इसमें थोड़े कपड़े हैं, लैपटॉप है और थोड़े कैमरा गियर है, और ये कूलर है जिसको मैं बाद में दिखाऊंगा। ये टेक्सास की हीट के लिए काफ़ी अच्छा काम करता है, और ये छोटा सा फ़ैन है। सो ऑस्टिन ही क्यों चुना मैंने, क्योंकि ऑस्टिन टेक्सास का कैपिटल ही नहीं है। ऑस्टिन एक इमोशन है। यहाँ का म्यूज़िक सीन, कॉफ़ी कल्चर, नेचुरल स्प्रिंग्स, थोड़ा हट के है वाइब्स यहाँ पे। प्लान बड़ा सिंपल है, छोटी सी रोड ट्रिप है, मस्त कॉफ़ी, घूमना फिरना, थोड़ा सा नॉलेज एंड नॉस्टैल्जिया, और बस रोड ट्रिप आपको दिखाऊंगा मैं जहाँ भी जाऊँगा। लेट्स गो। सो ये है सामान पूरा, लैपटॉप है, कपड़े हैं, थोड़ा इसमें कैंपिंग का सामान है, एंड पानी की बॉटल्स है, बनाना है, ये ट्राइपॉड। ये मैंने इसका सीट का कुशन निकाल दिया है जिससे ज़्यादा स्टोरेज स्पेस मिलेगी। पिकनिक चेयर काफ़ी स्पेशियस है, यहाँ पे एक पूरा बंदा सो भी सकता है। देन ये बास्केट है, क्विक कैप एंड परफ्यूम्स के लिए। ये है, इसमें मेरा कैमरा गियर, सनग्लासेस, ये माउंटिंग, यहाँ पे है कॉफ़ी, और that's it, all set to go. So let's see you on the road. ये टोलवे है, दिस इज अ पेड टोलवे, पर इट इज द क्विकेस्ट वे टू रीच डाउनटाउन। और फिर वहाँ से I-135 और वहाँ से ऑलमोस्ट स्ट्रेट साउथ 3 घंटा पे ऑस्टिन आएगा। तो गाइस अभी ऑलमोस्ट 90 माइल्स हो गए हैं और वेको टेक्सास आया है। यहाँ पे डॉक्टर पेपर बॉर्न हुआ है, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलिंग बेवरेज इन द वर्ल्ड है। और डाउनटाउन वेको में डॉक्टर पेपर का म्यूजियम है। मतलब मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं है डॉक्टर पेपर, उतना कुछ अच्छा मुझे ड्रिंक नहीं लगता है, बट यूएस में काफी फेमस है डॉक्टर पेपर। इवन कोका कोला के इन्वेंशन के 3 साल पहले डॉक्टर पेपर का 1985 में यहाँ पे इन्वेंशन हुआ था। एक लॉ एनफोर्समेंट ग्रुप है टेक्सास रेंजर, उसका भी यहाँ पे म्यूजियम है। अभी यहाँ पे 1 माइल पे रेस्ट एरिया आएगा। सो यूएस में यहाँ पे जो इंटरस्टेट हाईवेज है, यहाँ पे रेस्ट एरिया बनाते हैं ताकि जो ऐसे ट्रैवलर्स है वो वहाँ पे जाके रुक सके और रेस्ट ले सके। तो वहाँ पे वेंडिंग मशीन्स रहती है, टॉयलेट्स रहेगा, इंफॉर्मेशन सेंटर्स होता है स्टेट के बारे में। तो ये रेस्ट एरिया आ गया है यहाँ पे। उस साइड में है ट्रक्स का पार्किंग, इस साइड में है कार्स का पार्किंग। काफी बड़ा है ये। सो ये है रेस्ट एरिया कुछ ऐसा यहाँ पे। उस साइड में ट्रक्स का पार्किंग है अगर आपको दिख रहा है तो, और इस साइड में कार्स का पार्किंग है। और ये है इंटरस्टेट 35 साउथ जो ऑस्टिन जाएगी उस साइड में। तो यहाँ पे ऐसे पिकनिक स्पॉट टाइप यहाँ बना है, यहाँ पे आप बैठ के खाना खा सकते हैं।
और रेस्ट कर सकते हैं। सो ये है यहाँ का रेस्ट एरिया, काफ़ी स्पेशियस, काफ़ी बड़ा है। तो ये रेस्ट रूम काफ़ी साफ है। ये वेंडिंग मशीन्स हैं यहाँ पे, अगर आपको कुछ भूख लगी है या फिर कुछ ड्रिंक्स चाहिए तो कार्ड स्वाइप करके या फिर कैश डाल के आप यहाँ से ये ले सकते हैं। टेक्सास डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मेंटेन करता है रेस्ट एरिया, और यहाँ पे फ्री पार्किंग है, क्लीन रेस्ट रूम्स है, वेंडिंग मशीन्स है और सीनिक व्यू पॉइंट्स भी है काफ़ी रेस्ट एरियाज़ में। टेक्सास में अराउंड 80 रेस्ट स्टॉप्स है और 12 इंफॉर्मेशन सेंटर्स है। काफ़ी अच्छा है लंबी ट्रिप्स के लिए, अगर क्विक स्टॉप अगर आपको लेना है तो यहाँ पे आप ले सकते हो। अभी 132 माइल्स और है, मतलब 2 घंटे और लगेंगे। सो ETA 1 PM है, और यहाँ से जाते ही मेरा फर्स्ट स्टॉप जो रहेगा वो रहेगा टेक्सास कैपिटल, जो इवन वॉशिंगटन DC का जो मेन कैपिटल है उससे भी ऊंचा है। डायरेक्ट यहाँ से मैंने मैप में टेक्सास कैपिटल का लोकेशन डाला है, सो वहाँ पे जाके देखेंगे टेक्सास कैपिटल कैसा है। और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन भी काफ़ी पॉपुलर है, तो आज मैं उसके बाद फिर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन दिखाऊंगा। फिर उसके बाद लंच करेंगे उसके बाद, क्योंकि थोड़ी सी भूख लग गई है मुझे। उसके बाद एक माउंट बॉनेल करके है जहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आता है ऑस्टिन सिटी का। एक रिवर भी है, वो रिवर के बैकड्रॉप से व्यू काफ़ी अच्छा और ट्रैकिंग के लिए काफ़ी फेमस है, और वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ऑस्टिन का। उसके बाद बार्टन स्प्रिंग्स करके एक है, जिल्कर पार्क जो एक नेचुरल स्प्रिंग है, वो भी काफ़ी पॉपुलर है ऑस्टिन में। सो ट्राई करेंगे कि वहाँ पे भी आज मैं जाऊँ। और उसके बाद ऑस्टिन का नाइट लाइफ, कहीं पे डिनर करेंगे और उसके बाद थोड़ा लाइव म्यूजिक कहीं रहा तो वो भी आपको दिखाऊंगा। सो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ ऑस्टिन पहुँचने के लिए। अभी मुझे थोड़ा सा नींद जैसा लग रहा है, क्योंकि इंटरस्टेट रोड्स पूरे स्ट्रेट रोड्स होते हैं, टर्न बहुत ही कम होते हैं। सो काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलमिंग लगता है काफ़ी टाइम पे। यू जस्ट हैव टू कीप द फोकस एंड क्रूज कंट्रोल में डाल के सिर्फ ऑलमोस्ट एक ही लेन पे सिर्फ स्ट्रेट चलते रहो, कुछ ऐसे। को ऑस्टिन के बारे में नहीं पता है, ऑस्टिन सिर्फ टेक्सास का कैपिटल ही नहीं है, ये एक पूरा क्रिएटिव एक्सप्लोजन है। यहाँ का स्लोगन है कीप ऑस्टिन वियर्ड। यहाँ हर दूसरे बैंड का नाम वियर्ड होता है, जैसे फ्राइड प्रिकल प्रोजेक्ट, मूडी मूस, लेकिन म्यूजिक टॉप क्लास होता है। लाइव म्यूजिक यहाँ पे ATM जैसा है, हर कॉर्नर पे कहीं ना कहीं लाइव म्यूजिक चलता ही रहेगा। छोटे से छोटे बार में हो या जस्ट कॉर्नर में, स्ट्रीट में, लाइव म्यूजिक ऑस्टिन में हर जगह है। ऑस्टिन को म्यूजिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। यहाँ तुम रैंडमली किसी भी बार में घुस जाओ तो एड शीरन का डॉपलगैंगर हाथ में गिटार लेके गाना गा रहा होगा। आ गए ऑलमोस्ट स्टेट कैपिटल, 0.5 माइल्स 2 मिनट। यहाँ से राइट टर्न लेंगे और ओके पार्किंग खोजना पड़ेगा यहाँ पे। तो भाई फाइनली पहुँच गए हैं स्टेट कैपिटल, वो वहाँ पर है। अपना थोड़ा सा सामान ले लेता हूँ और फिर यहाँ पार्किंग मीटर में पे करके कैपिटल चलते हैं। सो गाइस ये हो गया, X 319 PM को एक्सपायर होगा। सो 319 तक हमारी पार्किंग यहाँ पे फिक्स्ड है। तो दोस्त लोग, ये है टेक्सास कैपिटल। ये US कैपिटल से भी ऊंचा है जो वॉशिंगटन DC में है। इसकी हाइट है 308 फीट और जो US कैपिटल है उससे 14 फीट ऊंचा है। ये बना है सनसाइड ग्रेनाइट से, इसलिए इसमें रेडिश पिंकिश कलर आ रहा है। और ये सिर्फ ऊंचा ही नहीं, ये सबसे बड़ा कैपिटल है पूरे US का। 1986 में नेशनल हिस्टोरिक लैंडमार्क का खिताब इसको मिला है। मतलब सिर्फ टेक्सास नहीं, पूरे अमेरिका के लिए ये काफ़ी खास जगह है।
सो ये रोटुंडा के अंदर 6 फ्लैग्स ओवर टेक्सास का सिंबॉलिक डिस्प्ले है जो उन 6 कंट्रीज़ को दिखाता है जिन्होंने किसी न किसी समय टेक्सास पर हुकूमत की है। स्पेन, फ्रांस, मेक्सिको, रिपब्लिक ऑफ टेक्सास, कॉन्फेडरेट स्टेट्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स। टेक्सास की हिस्ट्री बहुत रॉयल और टर्बुलेंट रही है। और ये फ़ोटोज़ है सर्कुलर में, यहाँ भी है और ऊपर भी है, जितने भी टेक्सास के गवर्नर हैं उन सब के। यहाँ पे डेट लिखे हुए हैं कब से कब तक ये गवर्नर रह चुके हैं। और ये है टेक्सास का सेनेट चैम्बर, जहाँ बड़े फैसले लिए जाते हैं और टेक्सास की किस्मत लिखी जाती है। टेक्सास सेनेट में 31 सेनेटर्स होते हैं। हर एक का अपना डेस्क और लेदर चेयर होता है और उनका नाम ब्रॉन्ज प्लेट में लिखा होता है। सेनेट चैम्बर में बिल्स पे वोटिंग होती है, लॉज बनाए जाते हैं और डिबेट्स चलते हैं। जब लेजिस्लेचर का सेशन चालू होता है तो ये चैम्बर फुल एक्शन में होता है। कहा जाता है कि इस डोम के ऊपर एक डेक है, ऑब्जर्वेशन डेक, जहाँ से पूरी टेक्सास ऑस्टिन सिटी दिखती है। और ये है टेक्सास हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का चैम्बर। यहाँ होती है असली पॉलिसी मेकिंग। इस चैम्बर में 150 मेंबर्स बैठते हैं। ये टेक्सास के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से इलेक्ट होते हैं। हर मेंबर 1-2 साल के टर्म के लिए इलेक्ट होते हैं। एटीज़ में इस बिल्डिंग को बनाया था, तब उसका टोटल खर्चा ऑलमोस्ट 3.7 मिलियन हुआ था। और जिस कॉन्ट्रैक्टर्स को इन लोगों ने ये बिल्डिंग बनाने के लिए दिया था, उनको इन्होंने कैश पेमेंट नहीं किया है, इनको इन्होंने लैंड दे दिया, रैंच दे दी बहुत सारी। तो सिंस खर्चा 3 मिलियन का आया था, तो उन्होंने 3 मिलियन एकड़ की ज़मीन दे दी। क्रेजी राइट? क्या लगता है, ये रियल तोप है? कमेंट्स में बताओ मुझे नहीं पता ये रियल तोप है कि नहीं है, बट लगती तो है। इसमें कुछ लिखा है कैपिटल 1864 नंबर लिखा हुआ है, सो आई थिंक रियल हो सकती है, बट जिस किसी को पता है तो मुझे कमेंट्स में बताओ। सो वो जो ऊपर में जो स्टैचू है वो है गॉडेस ऑफ लिबर्टी का स्टैचू। ओरिजिनल स्टैचू अभी अंदर रखा है और डोम के ऊपर जो ये है रेप्लिका। सो गाइस, ये था टेक्सास कैपिटल। अभी टाइम हो गया है जाने का। अभी मैं जा रहा हूँ माउंट बॉनेल। क्लाउडी वेदर है, सो आई थिंक थोड़ी गर्मी है, बट चलेगा। सो कमेंट्स में बताना आपको कैसा लगा टेक्सास कैपिटल, और भी मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ। सो अभी लेट्स गो टू माउंट बॉनेल। एक बार यूटी ऑस्टिन का चक्कर लगा के, क्योंकि यूटी ऑस्टिन काफ़ी पॉपुलर है, आई थिंक टॉप 10 में आती है यूटी ऑस्टिन में ड्राइव करके। एंड देन आई विल गो टू माउंट बॉनेल। हम जस्ट टाइम पे पहुँचे हैं, 20 मिनट्स ही बचा है सिर्फ। सो 20 मिनट्स के बाद इसको एक्सटेंड करना पड़ता है। सो आई थिंक इट वॉज अ गुड डिसीजन, 2 घंटे में घूम लिया है। सो यूटी ऑस्टिन 1983 में फाउंड हुआ था और ये यूएस की टॉप 10 में से एक यूनिवर्सिटी में आती है। यहाँ पे नेटफ्लिक्स, गूगल जैसी बड़ी कंपनियों में प्लेसमेंट होना बहुत ही आम बात है। ये यूनिवर्सिटी तब से है जब ऑस्टिन सिटी बिल्कुल भी डेवलप नहीं हुई थी। सो काफ़ी ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी है, इसलिए इतनी फेमस है। इसके फेमस एलुमनाई है डेल कंपनी के फाउंडर माइकल डेल, फेमस एक्टर मैथ्यू मैककॉनगे। अगर आपको चाहिए एज अ इंडियन तो मे बी जेआरई स्कोर शुड बी एटलीस्ट 330 के ऊपर आउट ऑफ 340। तो गाइस, माउंट बॉनेल आ गए हैं। अगर आप ऑस्टिन आए और माउंट बॉनेल नहीं आए तो आपने ऑस्टिन का सोल मिस कर दिया है। बॉनेल लगभग 800 फीट है अबव द सी लेवल, अराउंड 250 मीटर्स। कोलोराडो रिवर के साइड में है, मतलब कोलोराडो रिवर का यहाँ से व्यू दिखता है, जिसको ऑस्टिन में लोग लेक ऑस्टिन करके भी बोलते हैं। ऑलमोस्ट अराउंड 100 से लेके 150 स्टेयर्स है जो मैं अभी चढ़ूंगा। और माउंट के टॉप ऑलमोस्ट हम लोग ड्राइव करते करते थोड़ा हिल पे तो आ गए हैं,
बट अभी जो 100 स्टेयर मैं चढ़ूँगा, टॉप ऑफ ऑस्टिन में पहुँच जाएंगे, जहाँ से हमको बहुत बहुत सुंदर व्यू मिलेगा। लेट्स गो। मुझे थोड़ी भूख भी लगी है। मैंने कुछ लिया है खाने के लिए, जो मैं आपको माउंट बॉनेल के टॉप में जाके दिखाऊंगा कि मैंने क्या लिया, और वहाँ पे ही जाके मैं बैठ के एक अच्छे से वहाँ पे खाऊंगा। सो लेट्स गो गाइस। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इस वीडियो को अभी एंड करते हैं, बट ये तो सिर्फ शुरुआत है दोस्तों। अभी तो मैं बस माउंट बॉनेल पहुंचने वाला हूं, ऑस्टिन का एक ऐसा स्पॉट जहां से सिटी का पैनोरामिक व्यू देख के दिल खुश हो जाता है। गाइस, माउंट बॉनेल में ऐसे व्यू कैप्चर किए हैं जो शायद ही किसी ने पहले दिखाए हों। बस उसके लिए नेक्स्ट व्लॉग मिस मत करना। 100 स्टेयर्स उतने भी ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट आप विदिन 10 मिनट्स पहुंच जाओगे। उसके बाद आपको लेके चलूँगा एक ऐसे ओवरलुक और एक ऐसे व्यू पॉइंट पे जो इंस्टाग्राम पे वायरल होते रहता है। और फिर यहाँ पे एक ब्रिज है जिसके नीचे से बैट वॉचिंग होता है, जिसमें लाखों बैट्स रात के अंधेरे में निकलते हैं शिकार के लिए। तो वो हम देखेंगे। अगले पार्ट में मिलेंगे इन सब अमेजिंग मोमेंट्स के साथ। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार ज़रूर करना। बिलीव मी, नेक्स्ट व्लॉग इवन मोर फाड़ू होगा।